राजनीति तेरे रंग निराले। बिहार में या पूरे देश में जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो सरकार उसकी वाहवाही लूटने से पीछे नहीं हटती, लेकिन बिहार में 17 महीने में धाएँ धाएँ करके 12 पुल गिर जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार आगे बढ़ के उसकी जिम्मेदारी लेगी? इस बात का पता लगाने के लिए हम पहुँचे हैं अभी फुलवारी के विधायक श्री गोपाल रविदास जी के पास। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि आखिरकार 17 महीने में 12 पुल कैसे गिर जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं विधायक जी से। नमस्कार सर, मैं प्रकाश चंद बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। सर, बिहार में 17 महीने में धाएँ धाएँ करके 12 पुल गिर जाते हैं। एक पुल गिरता तो मान लीजिए इत्तेफाक था, लेकिन 12 पुल कैसे गिर गया सर? अब इसमें तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की आम लोगों को धन्यवाद करते हुए संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो इस पर ज़्यादा जोर देने की बात नहीं है, बल्कि साफ है कि लगातार एक ही दिन में 5 पुल गिर गया। कुल मिलाकर 13 पुल गिर गए हैं और उसका मियाद ज़्यादा दिन का है नहीं। आप सोच सकते हैं कि 160 बरस पहले पटना कोइलवर पुल बनी है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ है और मजबूती से खड़ी है और गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं। और बिहार सरकार ने लगातार इन 10 वर्षों में 10 से लेकर 15 वर्षों में 13 पुल बने हैं और गिरने की सिलसिला अभी जारी है, थमा नहीं है। कल ही की रिपोर्ट आ रहा है मसौड़ी से कि वो अभी पुल धंसने वाली है, तो 14वां पुल हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि पुल बनाने में भारी गड़बड़ी हुई है। नीचे से ऊपर तक के तमाम लोगों का नेक्सस है वो घोटाला का। ये साफ घोटाला है। ये पुल घोटाला का है जिसमें मटेरियल लगा ही नहीं है। इसमें उस विभाग के इंजीनियर, ओवरसियर से लेकर तमाम लोग, नेता कार्यकर्ता सब लोग शामिल हैं। उसमें आप ठेकेदार पेदार सब लोग शामिल हैं। सब लोगों को ले दे के लिपापोती हुआ है। तो यह घोटाला है और इसकी हम जांच की मांग करते हैं। और बिहार विधानसभा में 22 से सत्र खुल रहा है, उसमें मजबूती से हम लोग उठाएंगे इस घोटाला को। घोटाकर उजागर होना चाहिए, जांच होना चाहिए, तत्काल इसको जांच करें। क्यों नहीं करते हैं? यह प्रक्रिया जो है डबल इंजन की सरकार में हुआ है और डबल केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार दोनों जवाबदेह है। सर, विपक्ष मतलब जो पक्ष में भी सरकार है, जिनकी सरकार है, वो लोग दावा कर रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव जी मंत्री थे तब मतलब उनके कार्यकाल में ये पुल का निर्माण शुरू हुआ था और आज गिर गया है और मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसके लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। मतलब सारा ठिकरा मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी पे फोड़ा जा रहा है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, कुल मिलाकर घोटाला है, चाहे जिसकी सरकार में हो, या 13 महीने की 19 महीने की सरकार में हो या 17 महीने की सरकार में हो, ये घोटाला है। चाहे जिसके मुखिया जो भी रहे हों, पूरी तरह से जांच होना चाहिए। और ये जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, फुटबॉल समझ रहे हैं। पैर से मारिए तो वो गोल पोस्ट पर, वो वहाँ से मारा दी। जांच होना चाहिए, क्यों भरमा रहे हैं, किसके शासन में क्या हुआ है, घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, जांच की जाए। ये 13 को पुल गिरा है तो 13 पुल में जवाबदेही गोपाल रविदास को बनाया जा रहा है। कोई कहे गोपाल रविदास को हो रहा है, को फलना। जांच होना चाहिए नहीं, घोटाला हुआ है कि नहीं है। घोटाला पर बात है, किसके शासन में बना या नहीं बना वो छोड़ दीजिए। घोटाला हुआ है और उस घोटाले में नेता, इंजीनियर, ठेकेदार सब लोग शामिल हैं। जांच कर त्वरित कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। लगाम लगनी चाहिए और उन लोगों को जेल के सलाखों में होना चाहिए। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है सरकार उसकी जिम्मेदारी मतलब अपने ऊपर लेती है कि हम करवा दिए, लेकिन आज ये इत्तेफाकन तो नहीं हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहिएगा इस पर? जवाबदेही तो लेना पड़ेगा ना। अब कह रहे थे नरेंद्र मोदी 400 पार आया, तो जवाबदेही तो लेना पड़ेगा। नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा देना चाहिए था उनको। दूसरा प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं था, उसको बनाते तो फिर वही बन गया। तो जवाबदेही तो लेना पड़ेगा ना। घटनाएं घटी है, पुल गिरा है, वहाँ जनता का तकलीफ न हो रहा है और गेम खेल रहे हैं इधर उधर।
जनता के दुख तकलीफ इस समय पानी पड़ रहा है, मुख्यालय से उनका लगाव कट गया है, तो ये परेशानी हो रहा है। इस परेशानी को देखते हुए तत्काल उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए, घोटाला उजागर होना चाहिए और जेल के सलाखों में जितने बड़ी शख्सियत हो उसको जेल के सलाखों में होना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेखौफ आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।